सिंघम मूवी का पार्ट 3 रिलीज होने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। मेकर्स ने सोचा एक मस्त गेम करते हैं, आज के दिन 18 अक्टूबर थिएटर में लगाएंगे सिंघम 1 री रिलीज, ताकि तुमको नॉस्टैल्जिया जीना है, पार्ट 3 के लिए रेडी करना है, थिएटर में देखने का एक और मौका। मैंने बोला इससे बड़ा गेम करके दिखाता हूँ, घर पे देख लूंगा Amazon प्राइम वीडियो और वीडियो बना दूंगा और YouTube पे वीडियो पेल के पैसा ही पैसा। इसीलिए रेट्रो रिव्यू 2011 में रिलीज हुई सिंघम, बस ना उसके आगे रिटर्न, ना अगेन, ना पार्ट 3, ना पार्ट 4, जिसको रिलीज हुए 13 साल हो चुके हैं। और जब रिलीज हुई थी तब मैं 13 साल का था। तुमने अगर मैथ्स लगा के मेरी एज गेस करी है तो वो करेक्ट है, लेकिन सिर्फ आज के दिन, कल मेरा बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे मंगवाने की निंजा टेक्निक। लेकिन क्योंकि अब मैंने सिंघम पार्ट 1 फिर से देखी तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि दिस इज लिटरली द मोस्ट सीरियस एंड आर्ग्यूबली द बेस्ट मूवी इन दिस एंटायर यूनिवर्स, रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। थॉट जब मेरे दिमाग में आया कि ये कितनी ग्राउंडेड लग रही है, क्योंकि इसके रिलीज के टाइम अगर किसी ने ग्राउंडेड बोल दिया होता सिंघम को तो उसका मजाक उड़ता, हे पॉपी शेम, कि हीरो ने ऐसा सर पे पंजा मारा तो इंसान टप्पा खा के गिर रहा है, हाथ से हिला हिला के पोल उखाड़ देना। 2011 में डेफिनेटली रिडिकुलस था, लेकिन आज कॉप यूनिवर्स की तुम रियलिटी अगर कंसीडर करो, सूर्यवंशी में जो देखने मिला, आगे आने वाली सिंघम अगेन के अंदर जो देखने मिलेगा, उसके सामने ये सिंघम डाउन टू अर्थ, एकदम डाउन टू अर्थ। तो में से अगर कुछ नादान लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा या फिर देखे बहुत टाइम हो गया तो छोटा सा रिकैप। सिंघम नाम का एक बहुत ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, शिवगढ़ में रहता है, प्लेड बाय अजय देवगन। बहुत ईमानदार, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, सबकी रक्षा करना, ऐसा पुलिस ऑफिसर। मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं, कौन बोला रे, बोलना सही नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली रियलिटी में अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है सिंघम। फिर एक दिन उसके गांव में बहुत बड़ा डॉन आता है अंगूठा मारने के लिए, और जो पूरा सीन बना है इतना टेंस। शिवगढ़ में पिक्चर के हीरो और विलन की जब पहली बार मीटिंग होती है, देखकर सच में बहुत मजा है यार, कि पहले विलन उड़ रहा है, फिर गांव वाले आते हैं, गाड़ियां वाड़ियां सब तोड़ देते हैं, फिर सिंघम इज लाइक हाथ पकड़ा, अंगूठा लगाया, निकल। ऐसे सीन्स आजकल की मसाला मूवीज में क्यों नहीं है? लेकिन अब क्योंकि विलन का ईगो हर्ट हो चुका, और यहाँ पे बहुत फेमस डायलॉग है कि कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा। मैन, प्रकाश राज एस जयकांत शिकरे इज इमॉर्टल। जो एनर्जी इस विलन ने पूरी मूवी के अंदर प्रोवाइड करी ना, कि सिलीनेस तो है लेकिन सीरियसनेस भी, उसकी पावर, उसकी डेंजर का अंदाजा लग जाता है, लेकिन जो बकचोदी करता है वो देखकर हंसी भी आती है। और अब क्योंकि बकचोदी वाली बात निकल चुकी है तो पूरी मूवी का ह्यूमर देखो, आई नो ये पिछले डेकेड की स्टार्टिंग में आई थी, तो इसीलिए सिंघम की कॉमेडी बहुत जगहों पर सिली लगती है, काफी टाइम पे एकदम बीइंग ऑन द एज, क्रिंज होने के, लेकिन उसको इतने कन्विक्शन के साथ किया कि आज 2024 में देखते वक्त भी मुझे हंसी आई। स्पेशली एक बहुत अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड सीन है। पिक्चर के स्टार्टिंग में जयकांत शिकरे आके न्यूज रिपोर्टर को बोलता है कि जैसा मैं बोलूं वैसा अगर हो रहा है तो करीना कपूर को प्रधानमंत्री बना दो। तुम लोग सोशल मीडिया पे जो सारे पोस्ट फैला रहे हो कि ये एक्टर डबल हो गई, ये उसकी बीवी है, ये इस पिक्चर में विलन थी, यहाँ करीना कपूर पहले पार्ट में नेम ड्रॉप किया है, दूसरे पार्ट में उसकी बीवी है वो सिंघम की। तो क्या इसका मतलब एक्चुअली करीना कपूर का फिगर एग्जिस्ट करता है उस पूरे यूनिवर्स में, और फेविकॉल से एक्चुअली हुआ था। दैट्स व्हाई जयकांत शिकरे उसको पहले से जानता है। मतलब चुलबुल पांडे ने फेविकॉल लगा दिया। गॉड डैंग, तुम लोग मजाक मजाक में ले रहे थे, लोग पहले से प्लान करके बैठे भाई। लेकिन अब क्योंकि अनप्लान चीजों की हम लोग बात करें, तो जब स्टार्टिंग में सिंघम वाला गाना आता है ना, अजय देवगन डज दिस, ऐसा सिंघम, मैं नोटिस करने लगा कि उस बाकी पूरे गाने में और क्या स्टेप करेंगे वो नहीं। सिंघम, अगर तुम्हारा दिमाग गलत है तो इसका काफी गलत मतलब निकल सकता है, लेकिन शेर वाले साउंड इफेक्ट, और ये शेर के लिए किया है, गुड। स्टिल कैन नॉट बीट बस तेरी धूम। हाँ, रीवॉच करोगे तो डेफिनेटली नोटिस करोगे भाईजान भले ही इनफेमस है, लेकिन अजय देवगन का डांस। और एक शॉट में वो पुलिस वाला 2 व्हीलर पे बैठा है, आगे 2 बच्चे बिठाए, पीछे 2 बच्चे बिठाए, एक गाड़ी पे 5 लोग जा रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर चला रहा है। इसका आधा भी हमने कर दिया तो 500 का फाइन मार देते हैं। लेकिन अब क्योंकि विलन का ईगो हर्ट हो चुका है तो वो इस पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफर करवाता है महाराष्ट्र से गोवा, और पूरी पिक्चर में गोवा गोवा किया हुआ है। आई वाज वंडरिंग कि गोवा तो स्टेट है, तुमने एक सिटी के अंदर पोस्टिंग कराई होगी ना, बट नहीं, गोवा। इसके आगे जो पूरा पावर स्ट्रगल चलता है कि जयकांत शिकरे इसको परेशान कर रहा है, फिर सिंघम उसको परेशान कर रहा है, इस सब के बीच में काफी सारा एक्शन देखने मिलता है, एंड मैं इम्प्रेस्ड हूँ सच में। मजाक या सार्केज्म नहीं, इस मूवी का एक्शन वाज बेटर देन आई रिमेंबर। बहुत ही वेल थॉट आउट है। एक मूवी थिएटर के बाहर जो सीन है, ओपन एरिया में सब लोग लड़ रहे हैं, एक आदमी को उठा के कहीं फेंका हुआ है तो उसका पोजीशन वहीं रहेगा, और अगला शॉट उसको लेके कंटिन्यू करता है, चीजें क्या हो रही है, कौन कहाँ चल रहा है, क्लियरली अंडरस्टैंड करते हो। और इतनी जगहों पे क्रिएटिव कैमरा एंगल्स यूज किए हैं, जब डायलॉग वगैरह मार रहे हैं ऐसा टेढ़ा कर दिया, डच स्टिल, थोड़ा लिटिल ऑन द नोज, लेकिन एक्शन के लिए भाई
तारीफ करनी बनती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि एक्शन में क्या हो रहा है वो समझ में आता है, जिसके लिए वाइड शॉट्स लेना जरूरी और इन्होंने किया। अगर कहीं पे क्विक कट्स मारे भी हैं तो इतना फास्ट नहीं कि तुम कुछ समझ ना पाओ। और आज के दिन मेरी जितनी नॉलेज है उससे मैं समझ पाया हूं कि इस मूवी को शूट करते वक्त मेकर्स ने, रोहित शेट्टी ने एक ही सीन को काफी बार अलग अलग एंगल से शूट किया। क्यों इंप्रेसिव है? क्योंकि ये करने के लिए बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। इसका अपोजिट अगर बताना हो तो आजकल काफी सारी मूवीज कवरेज शूट करने में बिलीव करती हैं। कोई एक सीन है तो उसको 4 कैमरा लगा के एक बार में ही शूट कर लो, 1 या 2 कैमरे को 4 बार सेट नहीं करना। आई होप कि तुमको समझ में आया हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ये सिंघम मूवी अच्छी करती है, जिसके कारण इसका वो कल्ट स्टेटस बना है। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, रिलेटेबल हीरो और उसी के सामने उतना ही तगड़ा विलन। काफी अच्छा म्यूजिक, गाने से लेके जो बैकग्राउंड स्कोर है सिंघम वाला तो आइकॉनिक। बेहतरीन एक्शन। आज के टाइम पे जब मैं इंप्रेस हो चुका हूँ तो 2011 में लोग क्या पागल हो गए होंगे थिएटर में देखकर। और एक स्टोरी जो कि रीमेक है बाय द वे, रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाती है तुमको, जहाँ पे हीरो विलन दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और एक काफी पावरफुल क्लाइमैक्स दिया। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटली सिंघम मूवी एक वो बैलेंस मेंटेन करने में कामयाब होती है, जिससे तुमको एक इंप्रेसिव और एंगेजिंग एक्सपीरियंस दे विदाउट बीइंग टू ओवर ड्रामेटिक, या फिर कहीं लगे कि थोड़ा ज्यादा हार्ड ट्राई कर रहे हो। नहीं, सिंघम वाज अ रियली गुड वॉच। और शायद मैंने गलती कर दी इस मूवी को भी देखकर, क्योंकि मुझे पता है सिंघम अगेन के अंदर ऐसा कुछ देखने नहीं मिलने वाला। सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये लोग अभी काफी आगे निकल चुके हैं, फिर से कोई एक ग्राउंडेड, समझ रहे हो, ग्राउंडेड मूवी देखने मिलेगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको कहते हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के लेना। अब जब सोच रहा हूँ तो ये लोग टिपिकल फास्ट एंड फ्यूरियस वाले रोड पे चल रहे हैं, जहाँ पे इनिशियल मूवीज काफी अच्छी थी, रियलिटी में बेस्ड थी। हाँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता था बट ठीक है, एंटरटेनमेंट के नाम पे चलता है। लेकिन फिर वो लोग अपने ही सक्सेस का शिकार हो गए, बड़ा बेटर बढ़िया करने के चक्कर में, कि पिछली बार जो दिखाया उससे तो अच्छा करना पड़ेगा ना। आई जस्ट होप कि रोहित शेट्टी एक्शन को बड़ा ले जाना है, इस ट्रैप में फंसने के बदले स्टोरी के स्टेक्स को बड़ा लेके जाए, कैरेक्टर्स को चैलेंज करें, उनके सामने ऐसे चैलेंजेस रखें कि सिर्फ ज्यादा गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, टैंक उड़ाने से सोल्यूशन नहीं बनेगा। सिंघम अगेन का ट्रेलर देखने के बाद लग तो नहीं रहा है, लेकिन होपफुली उसकी अगली पिक्चर। तुम अपने थॉट्स बताना ये सारी बातों पर नीचे कमेंट्स में। सब्सक्राइब सिंघम अगेन का अगर रिव्यू देखना है तो। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।